स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट करा। आपका मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया प्रॉपर। तो आज हम उसमें क्या देखने वाले हैं, HCF और LCM को देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि HCF और LCF तो हमने कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो फिर HCF और LCM में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम HCF और LCM का थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको देखेंगे, उसका थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में चेक करने वाले हैं उसको कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर उस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कहीं एग्जाम में, जनरली वो आपको MCQ के तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे MCQ वगैरह आपने देखा है कि जो 10th के एग्ज़ाम पेपर या बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो उसको आज मैं प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा किस तरीके से आपने फाइंड करना है अगर क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपको, और अगर MCQ के तौर पे आता है तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉपर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ HCF, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए HCF एंड LCM। अब HCF और LCM में हम लोग क्या देखेंगे स्पेसिफिकली, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। अभी तक हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट A एंड B आर इंटीजर्स। कोई हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं, कौन कौन से, A और B। बड़े यहाँ पे आपको समझ के, यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप उनको समझते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये चीज़ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे मैथमेटिक्स में, कहीं भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 10th के लेवल पे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। A और B दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स बोले 2 A2 हो सकता है, B3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे A मान लो आप यहाँ पे 4 है, B यहाँ पे 6 हो गया, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। A और B इंटीजर्स हैं, कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स कोई भी हो सकते हैं, अब मान लो -1 -4 ये इंटीजर्स हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनका HCF और LCM की बात करें तो अभी तक हमें पता है कि HCF जो होगा किसका, A और B का, अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग किसके साथ, LCM A और B का इक्वल टू किसके बराबर होगा, A मल्टीप्लाइड बाई B के बराबर होगा। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। किसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 6 और 8 की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 6 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके अगर मैं बताऊँ तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। 8 की यहाँ पे मैं अगर आपको करके बताता हूँ, ये पास हो गया बहुत ज़्यादा, चलो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। 8 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि 6 की अगर हम लोग करते हैं तो 6 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है, 2 × 3 आ रही है। और 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितनी आ रही है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे इनका LCM निकालते हैं अगर, तो क्या आएगा, LCM इक्वल टू, आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो प्रॉपर इस तरीके से लिखना आपको, 6 और 8 का। यहाँ पे फॉर्मेट आपको कभी भी गलत नहीं करना है, मैंने पहले ही आपको बताया था इस तरीके से ब्रैकेट में नंबर दिखाने की किसका LCM ले रहे हैं, 6 और 8 का। तो पहले बात करेंगे 2 की। 2 का मैंने आपको बताया 2 प्राइम नंबर की, तो इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो पावर कितनी है, 1 2 3, 3 बार 2 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, नीचे वाले में देखें तो 2 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाइड बाई 3 की बात करें तो 3 एक ही बार है तो 3। तो इसका LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8, 8 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहीं पे HCF देखें तो इसका अगर हम लोग HCF फाइंड करते हैं किसका, 6 और 8 का, तो वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है। यहाँ पे देखिए पेयर बनाइए, यहाँ पे एक पेयर बन गया, 3 इसमें नहीं है तो इसका मतलब 2 ही आया यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे क्या HCF निकल के आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तो 24 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 का 8 और 2 2 का 4, 48 निकल के आ जाएगा। ये कैसे आया, इन दोनों की मैंने क्या करा दी, मल्टीप्लीकेशन करवा दी, ठीक है।
यहाँ पे ये देखिए, इस चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा दी मैंने। अब ये किसके बराबर आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आनी चाहिए। जो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए। तो इक्वल टू ए इंटू बी करते हैं। ए क्या है, यहाँ पे 6 है और बी क्या है, 8 है। तो 6 इंटू 8 करिए तो 6 8 का कितना होता है, 48 होता है। 48 इक्वल टू 48। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है बराबर। आगे इसका मतलब जो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करा है वो सही है यहाँ पे। इसका एलसीएम 24 आ जाएगा और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से आपको समझना है कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बेसिकली। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, समझिएगा यहाँ पे। लेट पी क्यू एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, कौन कौन से, पी क्यू आर, क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और आपको बोला जाता है कि एच सी एफ अगर हम निकालें किसका, पी का, क्यू का और आर का, मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम निकाल लें, पी का, क्यू का और आर का, क्या जे प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होगा, पी इंटू क्यू इंटू आर के बराबर होगा। तो इसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग पीछे जाके देखें यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे अगर 2 नंबर थे हमारे पास ए और बी, हमने इनका एचसीएफ लिया, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करा, ये इक्वल टू किसके, ए और बी के बराबर था। यही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पी क्यू आर नंबर है, इसका एचसीएफ लिया, इसका भी एलसीएम लिया और ये पी क्यू इंटू आर के। तो आप यहाँ पे बोलोगे, अगर यही आपको एमसीक्यू ना एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट लिखी होगी और आपको पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे कि सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप ये करके देखेंगे तो ये चीज़ कभी भी इसके इक्वल नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ कि आप इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर इस तरीके से आपको नंबर दे दिए जाते हैं, पी क्यू आर दिया जाता है और साथ में बोलते हैं कि वेरीफाई करो कि एच सी एफ इंटू एल सी एफ जो है वो किसके बराबर आएगा, या एच सी एफ को फाइंड करके बताओ दूसरे मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना है, दूसरा मेथड लगाना है। एक आपको दे दिया जाता है, एच सी एफ दे दिया जाता है और नंबर दे दिए जाते हैं। सपोज करो कि आपको एच सी एफ की वैल्यू गिवन कर दी, जैसे 20, मैं सपोज कर रहा हूँ ये वैल्यू, और आपको कोई नंबर भी गिवन कर दिए, यहाँ पे पी क्यू आर भी कोई नंबर यहाँ पे आपको गिवन कर दिए हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि एलसीएम फाइंड करो। तो यहाँ पे आप एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके लिए मेन दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे एचसीएफ दे दिया, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, आपको नंबर दे रखे हैं जैसे ए बी सी, ये तीनों कोई ना कोई नंबर दे रखे हैं और आपको बोला जाता है कि एलसीएम फाइंड करो। तो आपको किस तरीके से फाइंड करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप जाके देखेंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसके नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, समरी टाइप यहाँ पे लिखा रहता है, नोट लिखा रहता है रीडर के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपर क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइंड एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, पी का, क्यू का और आर का, तो ये किसके बराबर होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे नंबर का, P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम किसका, P का, Q का और R का, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम ऑफ, एलसीएम लेंगे किसका, P और Q का। उसके बाद में हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे किसका, यहाँ पे लेंगे अब Q और R का, और उसके बाद में फिर से एलसीएम लेंगे P और R का। तो इस तरीके से हमारा क्या HCF फाइंड किया जाता है। अभी आप घबराइए मत कि ये कैसे हो रहा है, इसको मैं प्रॉपर एग्जांपल लेने वाला हूँ आपके लिए, बिल्कुल सिंपल करके छोड़ेंगे, आपको कभी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इस तरीके से HCF आएगा और LCM कैसे फाइंड होगा,
एलसीएम का कोई लिख लीजिए आप यहाँ पे अपने पास। जब एलसीएम लेंगे किसका, पी का, नंबर सेम रहने वाले पी क्यू आर, तब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलसीएम है वहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, बाकी का सब सेम रहने वाला है। यहाँ पे एलसीएम था, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इसका पी का, क्यू का और आर का, डिवाइड करेंगे इसको किससे, एलसीएम से। एलसीएम लेंगे किसका, पी क्यू का इंटू एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, एचसीएफ लेंगे ना, क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पे किसे, एचसीएफ पे डिवाइड करना पड़ेगा ना अपने को। अभी हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ पी क्यू का, यहाँ पे भी एचसीएफ, हमारे पास कौन सा जाएगा, क्यू आर का, साथ में मल्टीप्लाई किसको करेंगे, एचसीएफ, कौन सा बचा हुआ है हमारे पास, ई और आर बचा हुआ। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अपने एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूले समझ आ गए होंगे यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है पी क्यू आर का तो क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके एलसीएम के साथ और डिवाइड कर देंगे, एक सिंगल सिंगल करके दो दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, पी क्यू का, क्यू आर का और पी आर का। सेम एलसीएम फाइंड करना होगा तो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे उनका, फिर एचसीएफ लेंगे दो दो नंबर करके। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल में कौन से नंबर है हमारे पास, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड, ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिएगा, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, नंबर नोट करिए, 8, 10 और 12 का ले लेते हैं, 8 का ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं और 12 का लेते हैं, एंड वेरीफाई। वेरीफाई एचसीएफ, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एचसीएफ एंड एलसीएम बाई प्रीवियस फॉर्मूला। अब ये अपने से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रीवियस फॉर्मूला, मतलब जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ना उससे हमें वेरीफाई करना है। पहले तो हम एचसीएफ और एलसीएम इनका फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये हमें फाइंड करना आता है। फिर हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है ना उससे वेरीफाई करेंगे क्या उससे भी सेम यही चीज़ आती है। अगर सेम यही चीज़ आती है इसका मतलब जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया वो सही है। तो वो फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, बेसिकली मैं बात करूँ तो एमसीक्यू के लिए। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपका कि आपके बोर्ड में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका 100 आउट ऑफ 100 आया, आपका एक एक भी मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। तो उस तरीके से आप अगर पूरा मैथ पढ़ेंगे यहाँ पर मुझसे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको सिंपली चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, वीडियोस जब भी आएंगे तो सारी वीडियोस देखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो वी हैव, फॉर्मेट आपने देख लेना है क्वेश्चन को किस तरीके से लिखते हैं, पहले वी हैव लिखना होता है हमें, उसके बाद में इन सब की हमें देखेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन 8, 10 और 12 की। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, जे आ गया हमारा 10 और ये आ गया हमारा 12। 8 की प्राइम फैक्टर सबसे पहले ये 2 के साथ देखेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 के साथ देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 के साथ जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसको 2 के साथ देखेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के साथ ये जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 12 की बात करते हैं, ये 2 के साथ गया तो कितना आ गया 6 आ गया, डिवाइड कर रहे हैं इनको, फिर से 2 के साथ गया तो 3 आ गया, तो 3 के साथ गया तो 1 आ गया।
क्या निकल के आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसमें बात करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसमें बात करूं मैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 1 बाई 1 हर एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे। पहले हम देखते हैं इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम किसका, एलसीएम देखने वाले हैं 8 का, 10 का और 12 का। एलसीएम क्या होता है, मैंने सबसे पहले आपको बोला था क्या करना है, आपको प्राइम नंबर उठाना है कोई भी। पहले क्या है, 2 है। अब देखना है इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 वाली हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा प्राइम नंबर यहाँ पे अभी 5 आ रहा है हमारे पास। 5 इसमें एक पावर है इसकी, इसमें और इसमें नहीं है, तो 5 अकेला आ जाएगा। उसके बाद में 3 रह गया हमारा। 3 को उठा के देखेंगे, 3 की पावर 1 है यहाँ पे, ऊपर वालों में तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 8 इंटू 5 करेंगे तो 40, 40 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे तो 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 12, तो 120 हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया। अब इसका एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ अगर निकालेंगे हम कितना, 8 का, 10 का और 12 का, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे कॉमन चीज़ ढूंढिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एक तो ये आ गया। अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है, बाकी इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब हमें पता चल गया यहाँ पे कि जो 8 है, 10 है और 12 है, ये जो नंबर हैं तीनों, इनका जो एचसीएफ है वो 2 निकल के आता है, और एलसीएम कितना निकल के आता है, 120 निकल के आता है। अब ये सेम चीज़ ना हम इस फॉर्मूले में से देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम लोग देखेंगे किस तरीके से निकालना है। अभी हमें एचसीएफ फाइंड अब पता है हमें, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से पहले। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए हमें पी क्यू आर का, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए एलसीएम किसका चाहिए, पी क्यू का चाहिए, क्यू आर का चाहिए और पी आर का चाहिए। मतलब ये नंबर्स हैं, इनके आपस में एलसीएम चाहिए। पहले 8 और 10 का चाहिए, फिर 10 और 12 का चाहिए, फिर 12 और 8 का चाहिए यहाँ पे, 8 10 का 12, उसके बाद 10 12 का और 12 8 का एलसीएम चाहिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे किसका एलसीएम चाहिए हमें। पहले यहाँ पे मैं तीनों लिख देता हूँ, फिर पीछे से देखेंगे हम लोग। 8 और 10 का चाहिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। कुछ बच्चे होंगे जिनको डाउट रहेगा, पी क्या है यहाँ पे 8 है, क्यू क्या है यहाँ पे 10 है, और आर क्या है यहाँ पे 10 है, आर क्या है यहाँ पे 12 है। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में एलसीएम चाहिए हमें, पहले पी क्यू का चाहिए, फिर क्यू आर का। क्यू आर क्या हो जाएगा, 10 12 हो जाएगा। और फिर क्या था, एलसीएम चाहिए आर पी का, या पी आर लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आप। यहाँ पे 8 और 12 का पी आर लिख लेते हैं। अब इन तीनों के एलसीएम देखते हैं कितने आते हैं। पहले देख लेते हैं 8 और 10 का। 8 और 10 में यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 और 5 आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे 2 की मोस्ट, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है 2। 2 की अगर बात करें, यहाँ पे पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे, जो ज़्यादा बार आ रही होती है पावर उसी को लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, 5 की पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे जो 2 प्राइम नंबर है, एलसीएम फाइंड करते हैं हमें क्या लेना होता है, मैक्सिमम पावर देखनी होती है किस में, इन दोनों में से, ये दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनमें से 2 की मैक्सिमम पावर किस में है। तो 2 की मैक्सिमम पावर इस वाले में 3 आ रही है, तो 3 2 की पावर यहाँ पे ले ली जाएगी। और साथ में क्या है, 5 की पावर 1 आ रही है, तो 5 को एक बार लिया जाएगा। ये हो गया पहले वाले के लिए। दोनों सबके देख लेते हैं। 10 और 12 में बात करूँ मैं, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, और इसमें 2 की पावर कितनी है 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद में 5 की पावर 1 है और 3 की पावर भी 1 है, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। अब 12 और 8 की देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो पहले तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो 3 है सिर्फ, तो 3 आ जाएगा। अब ये आ गई तीनों की प्राइम फैक्टरेशन। पहले में क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद में 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3,
2^2 × 5 × 3, ये हमारे पास निकल के आ गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 2^3 × 3 LCM। अब इनको फाइंड करते हैं। ये क्या हो गया, 2 3 का क्या होगा 8 और 8 5 का 40। इसकी बात करते हैं 2^4 और 4 5 का कितना होता है 20 और 23 का कितना हो गया 60 और 2 3 का कितना होता है 4। 2 3 का 8 हो जाएगा, 2 2 का 4 होता है, 2 3 का 8, 8 × 3 करेंगे तो 24। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। अब हम HCF फाइंड कर सकते हैं। तो HCF किसका फाइंड करना है, PQR का। PQR क्या है 8 10 12। क्या था P × Q × R, तो P क्या है 8 × 10 × 12, PQR हो गया। साथ में मल्टीप्लाई क्या करना था हमें, यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई करना था। साथ में मल्टीप्लाई क्या होता था, LCM होता था PQR का। तो PQR का LCM यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो, ये P है, ये Q है और ये R है। इनका LCM कितना है 120। तो यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा 120 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई LCM ऑफ PQ। PQ का कितना है 40 है। उसके बाद LCM ऑफ QR, QR का कितना है 60 है। और LCM ऑफ PR का, PR का कितना है 24 है। तो ये यहाँ पे वैल्यू निकल के आ चुकी हैं हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गई, ये वाली 0 और ये वाली 0 हमारे पास कैंसिल आउट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इनका HCF फाइंड कर रहे हैं। HCF जब फाइंड करेंगे तो ये इसकी बात करें 12 12 12 1 का 12, 12 2 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच चुका है हमारे पास 8 × 12 डिवाइडेड बाई 4 × 6 × 2, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 8 × 12 डिवाइडेड बाई 4, 2 का क्या हो जाएगा 8 × 6, 8 और 8 कैंसिल, 6 1 का 6, 6 2 का 12। तो आंसर कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब आप हम क्या करेंगे, अपना जो HCF है वो क्या निकल के आया इस फॉर्मूले से, वो निकल के आया 2। इसको हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा HCF निकल के आया क्या वो 2 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं पीछे हमने जो HCF फाइंड करा था वो क्या आया था 2 निकल के आया था। इसका मतलब इस फॉर्मूले से HCF जो हमने फाइंड करा है बिल्कुल सही फाइंड करा है। तो ये जो फॉर्मूला था यहाँ से मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला फॉर्मूला जो था वो रॉन्ग था। अब आपको समझ आ गया कि ये वाला फॉर्मूला रॉन्ग था, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। अब अगर आपको HCF फाइंड करना है तो आप इसका HCF ऐसे नहीं फाइंड कर सकते कि PQR डिवाइड बाई LCM। अगर ऐसे करके देखोगे तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। PQR क्या है 8 × 10 × 12। अगर आप इसको करते हो तो 8 × 10 क्या होगा 8 × 120। तो 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 का 0, 8 2 का 16, 6 1 760 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। 7 नहीं 9 आएगा ना यहाँ पे, 8 × 0 करेंगे तो 0, 8 2 का 16, 6 और 1 8 1 का 960 ये वैल्यू निकल के आ रही है। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे HCF फाइंड करना है तो LCM से डिवाइड करना पड़ेगा। तो LCM कितना था इसका, अगर LCM की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 120 था। तो 120 से फाइंड कर डिवाइड करके देख लो, 0 0 यहाँ से चला जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू जो है वो 2 नहीं आ रही निकल के, नॉट इक्वल टू 2 आपके सामने है। इसका मतलब ये जो मेथड है ये गलत है हमारा। इस मेथड से हम लोग जो है नहीं फाइंड कर सकते। मेथड करेक्ट कौन सा, ये वाला है, इस मेथड से हम फाइंड करेंगे। सेम अब मैं आपको LCM भी वेरीफाई करके बता देता हूँ। LCM निकालने के लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहले वो देखेंगे। LCM निकालने के लिए HCF चाहिए हमें तीनों नंबर का, वो हमारे पास है, हमें पता है 2 है। अब HCF PQ का, QR का और PR का HCF भी चाहिए। तो तीनों LCF पहले निकालेंगे। HCF पहले PQ का, PQ मतलब 8 और 10 ये चाहिए हमें। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 10 और 12 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 10 और 12 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 8 और 10 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 16 और 16 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 16 और 16 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 8 और 10 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 16 और 16 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 8 और 10 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 16 और 16 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 8 और 10 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 16 और 16 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 8 और 10 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 16 और 16 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 8 और 10 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 16 और 16 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका 8 और 10 का। उसके बाद में HCF चाहिए हमें किसका
उसके बाद में HCF चाहिए हमें 8 और 12 का। HCF हमें किसका पता है? HCF ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है कि 8, 10 और 12 का कितना होता है, 2 निकल के आता है, ये हमें पता है। ठीक है, और PQR यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अगर किसी को डाउट है। P8 है, Q10 है और R कितना है, 12 है। अब 1 बाई 1 इन सबके HCF देखेंगे हम लोग यहाँ से। पहले बात करता हूँ मैं 8 और 10 की, इसकी बात हो रही है। 8 और 10 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। यहाँ पे इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो इनका पहले वाले का LCM क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं HCF इनके। आपने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा, अगर किसी ने नोट नहीं करा है तो वीडियो को स्टार्टिंग से नोट करते हुए आना, क्योंकि आप वीडियो के बीच में यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जा रही हैं तो आपको नहीं तो डाउट रहेगा ये 2 क्या लिखा हुआ है बीच में। अब हम बात करते हैं A10 का हो गया हमारे पास, PQ का हो गया, QR की बात करते हैं 10 और 12 की। तो यहाँ से भी ये वाला 2 तो एक कॉमन आ गया हमारे पास, 5 इसमें है ही नहीं है, तो फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये किसका है, PQ का है। मैं यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ, बाद में किसी को डाउट ना रहे, ये QR का है। अब हमें देखना है PR का, इसका और इसका। इसमें एक तो आ गया ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एक तो आ गया 2, और यहाँ पे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, एक और 2 आ गया। तो जो कॉमन होते हैं मैंने बताया था, अगर 2 बार आ जाए तो मल्टीप्लाई करते जाना है, एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला, पेयर का सिर्फ एक ही उठाना होता है। तो 2 इस वाले पेयर का, एक 2। अब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। HCF बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मैंने आपको। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो स्टार्टिंग में जाके देखिए, जो HCF और LCM की वीडियो मैंने बना रखी हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखिए। सिंपली आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में चले जाना है, नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर भी आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हमें पता चल गया कि HCF PQ का 2, QR का भी 2 और PR का कितना, 4। तो 2, 2, 4 हमारे पास निकल के आ रहे हैं। इसका 2, इसका भी 2 और इसका क्या, 4 निकल के आ रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। इसका फाइंड करना है 8, 10 और 12 का। क्या आ जाएगा, P इंटू क्यू इंटू आर, मतलब 8 इंटू 10 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ PQR। तो कितना है HCF ऑफ PQR, 2 है, डिवाइडेड बाई HCF ऑफ PQ मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ QR मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ PR। तो PR कितना है, 4 है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 4 1 का 4 और 4 2 का 8, ये 2 और 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 6 हो जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये बच के आ गया हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, 10 इंटू 6 60 इक्वल टू 120। तो यहाँ पे अब हमारे पास LCM क्या निकल के आया, LCM हमारे पास जो 8 का, 10 का और 12 का निकल के आया है, ये कितना निकल के आया, 120 निकल के आया। अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमने LCM पहले फाइंड करा था क्या वो 120 निकल के आया था। तो यहाँ पे चल के देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, HCF जो हमने LCM फाइंड करा था वो कितना निकल के आया था, 120 निकल के आया था। तो यहाँ से मैंने अब आपको वेरीफाई करके बता दिए, दोनों फॉर्मूले हमने वेरीफाई करे हैं। HCF यहाँ पे देख सकते हो आप, इसी फॉर्मूले से वेरीफाई करा मैंने, और LCM भी इसी फॉर्मूले से वेरीफाई करा मैंने। तो यहाँ पे अब आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूले दोनों मैंने वेरीफाई करके भी बता दिए, विद एग्जांपल बताया आपको। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको अपने माइंड में रखने हैं। सिंपल चीज़ है, अगर आप HCF फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और सारे नंबर LCM वाले लेंगे, LCM इंटू PQR का, और उसके नीचे क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे, उनका LCM देखेंगे, LCM PQ का, QR का और PR का। नीचे देखें PR लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हो LCM RP का, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे LCM फाइंड करना है तो HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, HCF इंटू PQR डिवाइडेड बाई पेयर में HCF ले लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने जो चैप्टर 1 था उसको कम्प्लीटली यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया, पूरा रैप अप कर दिया है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, जो आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं सबके साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, किस तरीके से पढ़ना है आप ये जानना चाहते हैं, किस तरीके से करना है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स करिए, मुझे कमेंट्स करिए, हम कमेंट्स में प्रॉपर आपको आंसर करेंगे उसका। और अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर मेंटरशिप चाहता है कोई, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, मैं फिर उनके साथ में कांटेक्ट कर सकता है, मेरे साथ बात कर सकता है प्रॉपर वो, कि किस तरीके से हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसके रिलेटेड भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो भी हम लोग प्रॉपर आपका सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।